हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं लेके आ गया द मार्शल आर्ट्स एम्पायर की न्यू एपिसोड नंबर 7 को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली टियानमिंग और ली झान को जेल में लेकर बंद कर दिया जाता है और ली फैमिली को पावरफुल बनाने के लिए ली किंग कहा था कि वो ली फैमिली के सभी मेंबरों को स्पिरिचुअल लिक्विड देगा। और जब वो लोग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी ली फैमिली के अंदर बिना बताए ही वांग फैमिली के कुछ लोग आ जाता है। उन लोगों को जब ली फैमिली के गार्ड रोकने के लिए कहता है, तब वो वांग फैमिली के वो लोग उन गार्डों के बातों को नजरअंदाज करके अंदर आने लगता है। अब आगे तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है ली फैमिली के सभी एल्डरों को जो वांग फैमिली के लोगों से मिलने के लिए जा रहा होता है। और उनमें से एक एल्डर कहता है, हमारे ली फैमिली और उनके वांग फैमिली के साथ अच्छी दोस्ती है, पर इस बार वांग फैमिली ने तो बिना बताए ही हमारे ली फैमिली के अंदर आ गया। क्या उन लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है? तभी ग्रैंड एल्डर वांग फैमिली के उन लोगों के पास जाके हंसते हुए कहता है, वांग फैमिली के सभी लोग, आप लोग हमसे मिलने क्यों आए? हम सभी लोग देर से आप लोगों को वेलकम करने के लिए आए, इसलिए हम सभी एल्डरों को सॉरी फील हो रहा है। और तभी पीछे से ली किंग के माँ ली किंग को कहता है, मुझे लग रहा है कि वांग फैमिली इस बार कोई बुरी इरादे से आए हैं। जो सुन के ली किंग उसके माँ को कहता है, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो लोग आएगा या फिर यहाँ से कब जाएगा। तभी ली किंग अपने मन में कहता है, माँ की बात सही है। ये सिचुएशन को देख के मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई लफड़ा होने वाला है। तभी वांग फैमिली के यंग मास्टर कहता है, सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो। हम वांग फैमिली के सभी लोग यहाँ पे ली किंग को देखने के लिए आया, तो वो अब कहाँ है? तभी सेकेंड एल्डर कहता है, ली किंग तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो? यहाँ पर आओ, वांग फैमिली के साथ आके मिलो। तभी ली किंग वहाँ पे आता है और उसे देख के यंग मास्टर कहता है, तो तुम ही हो ली किंग? और ली किंग उसे ग्रीट करके कहता है, हाँ यंग मास्टर, मैं ही हूँ ली किंग। तभी फिर से वो यंग मास्टर ली किंग से कहता है, मैंने सुना है कि तुम पिछले 10 सालों से बिना किसी प्रोग्रेस के क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के फर्स्ट लेवल में ही फंसे हुए हो। जो सुन के ली किंग कहता है, हाँ यंग मास्टर, लेकिन हाल ही में मुझ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तभी वो यंग मास्टर ली किंग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी ली किंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जो देख के वो यंग मास्टर कहता है, तुम मेरे अटैक को डॉज कर सकते हो, बहुत अच्छे, तुम में कुछ तो स्किल है। और ली किंग उसके अटैक को डॉज करके पीछे जाके उस यंग मास्टर से कहता है, तुम बिना किसी रीजन के ऐसे ही किसी को मारना चाहते हो क्या तुम सटिया गए हो? तभी फिर से वो यंग मास्टर ली किंग के ऊपर पाम स्ट्राइक से अटैक कर देता है, जो लगने की वजह से ली किंग दूर जाके एक दीवार से टकराता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जो देख के ली किंग के माँ मुयुन परेशान हो जाता है और उनके पीछे से एक एल्डर कहता है, मैंने उसे पहचान लिया, वो तो वांग फैमिली के वांग डोंग है, जो वांग फैमिली के यंगर जनरेशन के नंबर 1 जीनियस है। वो तो कुछ सालों पहले ही ट्रेनिंग करने के लिए बाहर गया था ना। अरे यार, मैंने एक कैसे नहीं सुना कि वो अब वापस आ गया है। तभी उस एल्डर के साइड पे खड़ी हुई एक एल्डर कहता है, मैंने तो ये सुना है कि वांग डोंग अपने ट्रेनिंग के लिए बाहर निकलने से पहले ही वो अपने क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज को ब्रेक थ्रू करके
पेयुआन स्टेज के फर्स्ट लेवल में चला गया था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में वांगडोंग को दिखाया जाता है जो लीकिंग को मारने के बाद एटीट्यूड में कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इतने कम स्ट्रेंथ के साथ वो कैसे मेरी कजिन सिस्टर के साथ शादी कर सकता है। तभी ग्रैंड एल्डर थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हारे स्ट्रेंथ और लीकिंग के स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर अटैक करने की? तुम बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तभी यंग मास्टर वांगडोंग शांत होके ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करके थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, ली फैमिली के ग्रैंड एल्डर, मैं तो बस अपने कजिन सिस्टर के बारे में चिंतित था और अपने हाथों से उसके फियांसे की स्ट्रेंथ कितना है वो देख रहा था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। मुझे लगता है कि लीकिंग और मेरी कजिन सिस्टर वांग जुएर के बीच में होने वाली एंगेजमेंट रद्द कर देना चाहिए। तभी ग्रैंड एल्डर कहता है, पर उस समय तो लीकिंग और वांग जुएर के बीच में होने वाली शादी को वांग सियोंग और मेरे भाई ये दोनों ही मिलके तय किया था। यहाँ तक कि अगर हम लोग इसे रद्द करना भी चाहते हैं तो भी वांग सियोंग को खुद यहाँ पे आके हमसे मिलना पड़ेगा और इस सब के बारे में बोलना भी पड़ेगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लीकिंग के माँ लीकिंग के पास जाके कहता है, बेटे लीकिंग क्या तुम ठीक हो? और लीकिंग कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक छोटा सा ही इंजरी है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। तभी लीकिंग के माँ मुयुन गुस्से में पीछे मुड़कर वांग फैमिली के लोगों से कहता है, पेयुआन स्टेज में होकर भी अपने से कमजोर क्यूआई कल्टीवेशन स्टेज के कल्टीवेटरों को बुली करने में तुम्हें क्या शर्म नहीं आता है? वांग फैमिली के सभी एल्डर क्या यही सब सिखाता है अपने फैमिली के मेंबरों को? तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वांग फैमिली के यंग मिस्ट्रेस वांग जुएर होता है और यही है जिसके साथ लीकिंग के शादी तय हुआ था। जो लीकिंग के माँ को कहता है, आंटी प्लीज मेरे कजिन ब्रदर को माफ कर दीजिए, वो मेरी शादी के वजह से थोड़ा चिंतित था। तभी वांग जुएर थोड़ा रोते रोते कहता है, मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा बीमार है और मुझे डर है कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा और उन्होंने ही मुझे कहा था कि यहाँ पे आके लीकिंग और मेरे बीच में होने वाली शादी के प्रपोजल को वापस लेने के लिए, जिस वजह से माफी के रूप में वांग फैमिली की तरफ से स्पिरिचुअल लिक्विड के 300 बोतलों के 3 बक्से भेजा है। ली फैमिली के पास कोई भी एक्सपर्ट मेडिसिन डिफाइनर नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल लिक्विड के ये सभी बक्से ली फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा अपने लोगों के पावर को बढ़ाने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? और तभी ग्रैंड एल्डर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है और मुझे नहीं पता था कि ब्रदर वांग सियोंग बीमार है, इसलिए मैं पहले उससे जाकर मिलूँगा और इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। अगर उसने मुझे इस शादी वाले रिश्ते को तोड़ने के लिए कहा तो हमें भी इससे मंजूर होगा। और ग्रैंड एल्डर के बातें सुन के वांग जुएर कहता है, ग्रैंड एल्डर आपके काइंडनेस के लिए थैंक्स, लेकिन घर पर डॉक्टर ने कहा मेरे ग्रैंडफादर को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए उनको जितना हो सके उतना ज़्यादा शांत रहने की आवश्यकता है। इसी वजह से उनके लिए मेहमानों के साथ मिलना सुविधाजनक नहीं है। तभी वांग जुएर के बातें सुन के वांगडोंग कहता है, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था ली फैमिली को इतना दिखावा नहीं करना चाहिए और तुम्हें भी सीधे सीधे सभी बातों को क्लियरली
बोल देना चाहिए। कौन नहीं जानता है कि पिछले कुछ सालों से ली फैमिली के पावर बहुत ही कम हो चुके हैं और अब तो इन ली फैमिली के लोगों के पास कोई भी मेडिसिन रिफाइनर नहीं रहा है और अब तो इन ली फैमिली के लोगों के पास कोई भी मेडिसिन रिफाइनर नहीं रहा है। ये सभी अब तो स्पिरिचुअल लिक्विड को खरीदने में भी जोखिम नहीं उठा सकता, क्यों है ना। और वांग डोंग के इस एरोगेंट वाली बातें सुन के ली फैमिली के एक एल्डर गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ली फैमिली को कम आंकने की? तभी ली किंग गुस्से में जोर से कहता है, किसने कहा हमारे ली फैमिली में कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं है? मैं एक मेडिसिन रिफाइनर को जानता हूँ और मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मुझे जितना स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए उतना मेरे पास है। तभी ग्रैंड एल्डर मुस्कुरा के कहता है, ली किंग के एक अच्छी फ्रेंड है जो कि एक मेडिसिन रिफाइनर है, वो ली फैमिली को स्पिरिचुअल लिक्विड प्रोवाइड करने में तैयार हो चुका है। जो बातें सुन के वांग डोंग और वांग जुएर गुस्से में लाल हो जाता है और उन दोनों के पीछे खड़ी हुई वांग फैमिली के बाकी के मेंबर में से एक बंदा कहता है, क्या इसका मतलब ली फैमिली फिर से पहले की तरह राइज करने वाला है? और उस बंदे के साइड पे खड़ी हुई दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा हमारे वांग फैमिली इस शादी से पीछे न हटे ताकि ली फैमिली के साथ साथ हमारे वांग फैमिली भी राइज कर पाए। तभी फिर से ली किंग गुस्से में वांग डोंग को कहता है, मुझे वांग फैमिली के इस शादी से कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन तुमने हमारे ली फैमिली को अपमान करने की कोशिश की है जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसीलिए वांग डोंग, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि आज से ठीक 3 महीने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में एक फेयर फाइट होगा। अगर उस फाइट में तुम जीत जाते हो तो हमारे ली फैमिली तुम्हारे वांग फैमिली में होने वाली शादी से पीछे हट जाएगा और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें ली फैमिली और वांग फैमिली के सभी मेंबरों के सामने कहना होगा कि तुम मुझसे हार गए हो और फ्यूचर में जब भी तुम मुझे देखोगे तब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ली किंग के बातें सुन के वांग डोंग कहता है, अब जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो ठीक है, 3 महीने के बाद मिलते हैं और तुम मरने के लिए तैयार रहना ली किंग। और ये बोल के वांग डोंग, वांग जुएर और उनके बाकी के फैमिली मेंबर वहां से जाने लगता है। तभी वांग जुएर पीछे मुड़ के ली किंग के तरफ देख के अपने मन में गुस्से में कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कजिन ब्रदर के साथ इस तरह से बातें करने की? वो तो सच में मरना ही डिजर्व करता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है।